सिस्टर, इस पेशेंट का बेटा बाहर खड़ा है, उन्हें जाकर कहिए कि मुझसे मेरे रूम में आकर मिले। ओके डॉक्टर। कांता जी के बेटे आप ही हैं ना? जी। सिस्टर, क्या मेरी माँ ने आंखें खोल दी सिस्टर? वो ठीक हो जाएंगी ना सिस्टर? मैं कुछ नहीं कह सकती, डॉक्टर ही बताएंगी। आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। सिस्टर, एक बार बोल दीजिए कि मेरी माँ ने आंखें खोल दी हैं, हमें थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, प्लीज। ठीक है, आप आइए, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। आइए। चलिए जी। आइए। डॉक्टर, मेरी माँ अब कैसी है डॉक्टर? फिक्र मत कीजिए, आइए बैठिए। बोलिए ना डॉक्टर। बैठिए, आराम से बैठ जाइए मिस्टर शिवा। बोलिए ना डॉक्टर, उन्हें क्या हुआ है? मिस्टर शिवा, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती हूँ। आपकी माँ की हालत क्रिटिकल है, ये हम सब पहले से ही जानते हैं, इसीलिए आज उनका ऑपरेशन करने का फैसला किया था हमने। आप बहुत लकी हैं कि यूके से डॉक्टर कार्तिक कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपकी माँ की कंडीशन सीरियस होने की वजह से मैंने डॉक्टर कार्तिक से बात की। वो हाफ एन आवर में यहाँ हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। उन्होंने ऑपरेशन की सारी तैयारियां करने को कह दी है, तो आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर, इन पेपर्स में क्या लिखा है? शिवा, आप पढ़े लिखे हैं, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के बारे में नहीं जानते हैं क्या? इस ऑपरेशन के आखिर में कुछ भी हो सकता है। अगर इस ऑपरेशन में कोई ऊंच नीच हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, ऐसा इन पेपर्स में लिखा हुआ है। मैं इन पेपर्स पे ऐसे कैसे साइन कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ बस ठीक हो जाए। डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। मेरी माँ बच जाएगी ना डॉक्टर? मेरी माँ बच जाएगी ना डॉक्टर? उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर। शिवा, आप नहीं समझेंगे तो कैसे होगा? आपकी माँ को बचाने के लिए यूके से आए डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज के लिए है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप इस पर साइन कर दीजिए। मिस्टर शिवा, आपकी माँ बहुत क्रिटिकल हैं। डॉक्टर के आने से पहले एनेस्थीसिया देकर हमें सब रेडी नहीं रखना चाहिए क्या? अगर आप इस तरह से देर करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज साइन कर दीजिए। देखिए, कर दीजिए जी, कर दीजिए। सिस्टर, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। जी, लेकर जाती हूँ। एनेस्थीसिया देने वाले को इन्फॉर्म करो और एनेस्थीसिया देने का इंतजाम कर दो, ठीक है ना? ठीक है डॉक्टर। ओके। मिस्टर शिवा जी। भरोसा रखिए, आपका भरोसा ही आपकी माँ को बचाएगा, ठीक है? सुनिए, हिम्मत मत हारिए जी, हिम्मत के साथ रहिए, बुआ को कुछ भी नहीं होगा। चलिए, बुआ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिस्टर, बोलिए डॉक्टर। इस ड्रिप को निकाल दीजिए और मास्क भी निकाल दीजिए, ठीक है? सिस्टर, ऑपरेशन के लिए जो चाहिए वो फॉर्मेलिटीज जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ठीक है डॉक्टर। मैं कहाँ हूँ? मेरा बेटा शिवा कहाँ है? गौरी कहाँ है? ये कौन सी जगह है? शिवा! घबराइए मत मिसेस कांता, आप घर में चक्कर खाकर गिर गई थी। आपका आज के दिन ऑपरेशन होने ही वाला था, इसलिए आपके बेटे ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हम बस आपको अभी ऑपरेशन थिएटर ले जाने वाले हैं। ऑपरेशन थिएटर? हे भगवान, अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई।
डॉक्टर, मेरे बेटे को, मेरी बहू गौरी को देखना चाहती हूँ मैं। मुझे पहले उनके पास लेकर चलिए। मैं आपसे विनती करती हूँ डॉक्टर, नहीं तो उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। अभी आप उनसे नहीं मिल सकती हैं। आपका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होटल से निकल चुके हैं। उनके आने से पहले ऑपरेशन करने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लीट करनी है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर में जाना होगा। अगर देर करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। नहीं डॉक्टर, मुझे मेरा सर घूम रहा है। मुझे मेरा अंत दिखाई दे रहा है डॉक्टर। आपने कुछ भी किया तो मैं बच नहीं पाऊंगी मैं। मेरे बच्चे को यहाँ भेज दीजिए। मुझे उसे देखना है डॉक्टर। आखिर में मैं उसे देखे बिना चली गई तो मेरा मन शांत नहीं रहेगा डॉक्टर। उसे मेरे पास भेज दीजिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज डॉक्टर। सिस्टर, डॉक्टर, अगर इन्हें ऐसी हालत में लेकर गए तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आप जाइए और इनके बेटे और बहू को बुला कर लाइए। डॉक्टर, मेरे ठीक बेटे है, को वो आ आने को जाएंगे। कहिए। शांत उन्हें रहिए। देखना है मुझे। सर, पेशेंट ने आंखें खोल दी हैं। जल्दी से आइए। आइए सर। माँ, माँ, शिवा, माँ, शिवा, माँ, गौरी, शिवा, बोलिए ना माँ। शिवा। हाँ बोलिए ना माँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम ठीक हो जाओगी। बुआ, आपको कुछ फिक्र मत नहीं करो। होगा। शिवा, हाँ माँ। मैं तुम्हारे बच्चों को पाल पोस कर बहुत बड़ा करूंगी। ये छाती पर आधे से ही छोड़कर जाना पड़ रहा है। माँ, ऐसी बातें मत करो माँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं माँ। ये तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ से घर ले जाएंगे। बस आप ठीक होने की इच्छा रखिए माँ। उसे चाहे कितना बड़ा डॉक्टर भी होने दो, मुझे ऑपरेशन पर भरोसा नहीं है शिवा। नहीं मुझे लगता है मैं अब और जिंदा नहीं रह पाऊंगी। माँ। और इसीलिए अपनी माँ के लिए तुम्हें हिम्मत के साथ खुशी से रहना है बेटा। मैं जहाँ भी रहूंगी तुम्हें देखती रहूंगी। मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए माँ। आप बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। फिर हम आपको यहाँ से लेकर जाएंगे माँ। ये सब भगवान का ही फैसला है। अब मैं तुमसे जुदा होने के लिए तैयार हूँ बेटा। शिवा, आखिर में तेरी माँ की एक ही इच्छा है, उसे पूरा कर दे बेटा। माँ, बोलिए ना माँ, क्या करना है मुझे? गौरी, मैंने तुझे जो थैली दी थी वो मुझे देना जरा। बुआ, वो किस लिए बुआ? देने को कह रही हो ना, वो थैली मुझे दे। देखिए अभी नहीं बुआ, पहले ऑपरेशन हो जाने दीजिए, उसके बाद में बुआ। दे बेटी, बुआ के पास बात करने का टाइम नहीं है बेटी। माँ, मुझसे ज्यादा बात नहीं होगा। वो थैली मुझे दे दे गौरी। माँ, माँ, शिवा, मैंने तुझसे पहले भी मांगा था ना, और तू मान भी गया था ना बेटा। टाइम और जगह सोचने का वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन मुहूर्त का टाइम है और आज अच्छा दिन है बेटा। पहले से ही मैं ज्योतिष को सब दिखा चुकी हूँ। ये लो, ये मंगलसूत्र गौरी के गले में बांध दो।
मेरी जान निकलने से पहले मैं तेरी शादी देखकर जाऊंगी बेटा। माँ, पहले तुम अच्छी हो जाओ माँ। इन सब के लिए क्या जल्दबाजी करना, एक बार आपका ऑपरेशन हो जाए उसके बाद ये सब भी कर लेंगे माँ। नहीं शिवा, ऐसी बातें मत कर। तेरी शादी देखे बिना चली गई तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगी बेटा। और एक बात, ऐसा नहीं हुआ और तूने गौरी से शादी नहीं की तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आत्मा भटकती रहेगी। मेरे जाने से पहले मेरी बात मान ले बेटा। शिवा, ना मत कहना बेटा, ये मंगलसूत्र इसके गले में बांध दे। माँ, आप मेरी बातों का यकीन करो माँ, आप जो बोलेगी वैसा ही होगा। मैं आपकी बात नहीं टालूंगा, भगवान के लिए मेरा भरोसा कीजिए। शिवा, तुझे अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी। जब कोई मौत के बिस्तर पे सोया होता है तो उसको दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मेरे भैया मरने से पहले मुझसे कसम लेकर गए थे, अभी तक वो मेरे मन में चल रहा है। उसके बाद एक रात भी मैं आंखें बंद करके ठीक से सो नहीं पाई। जब भी आंखें बंद की तब मेरे भैया हाथ फैलाकर मेरे सामने खड़े थे। उस कसम का क्या हुआ? क्या करने वाली है तू? मैं अगर इस शादी को देखकर नहीं गई ना तो पक्का मैं नरक में ही जाऊंगी बेटा। मेहरबानी करके मंगलसूत्र बांध दे शिवा। तो मंगलसूत्र बांधेगा या नहीं? तो फिर ना मुझे ऑपरेशन चाहिए ना कुछ चाहिए, सब छोड़कर भाग जाऊंगी यहाँ से। माँ, मैं जो कह रही हूँ वो सुनोगे या नहीं शिवा? गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधो। आई लव यू शिवा। मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई, नहीं तो ये कांता शिवा से इस गौरी के गले में मंगलसूत्र बंधवा देती। ये क्या? ये लड़की तो हूबहू मेरी तरह दिखती है। भगवान की लीला वो ही जाने, वो पता नहीं क्या करते हैं। इस शिवा को दिव्यानी के गले में ही मंगलसूत्र बांधना होगा, पर मेरे लक्ष्य के लिए ये गौरी ही बिल्कुल सही रहेगी। अब इस गौरी को मैं अपना मोहरा बनाकर आगे बढ़ाऊंगी। गौरी, ये बेचारी लड़की, अब से तुम गौरी नहीं हो, गंगा गौरी हो।
शिवा, क्या सोच रहे हो? मंगलसूत्र बांध दो ना उसे। माँ की आखिरी इच्छा है बेटा, बांध दो शिवा। बांधो बेटा मंगलसूत्र। हाथ हटाइए। हाथ हटाइए। हाथ हटाइए कह रहे हो ना। ये आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो ये आप? आपने जो हाथ में पकड़ा है उसकी शक्ति का पता है आपको? इस पीले धागे का महत्व जानते हैं क्या? बिना कुछ जाने आप इस धागे को मेरे गले में बांध रहे हो। बोलिए ना, बुआ के सामने कहिए ना, शादी नहीं करूंगा कहने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत आप में नहीं है क्या? गौरी, जिंदगी भर आप ऐसे ही किसी की बात सुनते रहेंगे क्या? बोलिए। गौरी, मैं ही तो मंगलसूत्र बांधने को कह रही हूँ, क्यों रोक रही है तू बेटी? बुआ, उम्र के हिसाब से आपको दिमाग नहीं आया है क्या? ऐसे कोई शादी करवाता है क्या? बिना रिश्तेदारों के, बिना नीति नियम के ऐसे ही शादी हो जाएगी? 4 लोग मिलकर अक्षत तक नहीं फेंकेंगे क्या? ऐसे कौन शादी करवाता है? एक अनाथ लड़की की शादी ऐसे ही करवा देंगी, यही आपने सोच रखा था क्या बुआ? क्या बोल रही है बेटी? उसके लिए समय नहीं है। मैं गई तो फिर मैं आऊंगी या नहीं वो नहीं पता, इसीलिए अभी ये मंगलसूत्र बांध दे ऐसा चाहती हूँ। मुझे नहीं बंधवाना है। मैं किसी के लिए जल्दबाजी क्यों करूं? क्या गौरी, क्यों ऐसी बातें कर रही है? मेरी बात सुनो बुआ, एक बात कह रही हूँ, अच्छे से सुन लो। तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, भगवान के सामने दिया जला है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। ऐसा वक्त फिर आएगा या नहीं पता नहीं, चुपचाप मंगलसूत्र बंधवा लो। मेरे पिताजी इस शादी को कैसे करवाने की इच्छा रखते थे पता है क्या? पूरे गांव को सजाकर, सारे गांव के लोगों को खाना खिलाकर, मंडप में केले का पेड़ लगाकर, शुभ कार्य करके अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे। जैसा वो चाहते थे वैसी ही शादी होगी। यही मेरे पिताजी की इच्छा थी, तो शादी वैसे ही होगी। और मुझे पूरा भरोसा है। तुम पहले ऑपरेशन थिएटर में जाओ। क्यों गौरी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम अभी ऑपरेशन थिएटर में जाती हो या नहीं?